Hello, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Learning Skills. Today I will discuss about the reading zone, that is multiple type single answer, multiple type double answer, reorder paragraph, reorder paragraph and reading filling the blanks and fill the blanks, reading and writing. So today I will discuss three main topics, that is multiple type single answer, multiple type double answer and reorder paragraph. After that, in the next video I will create a new video, that is reading filling the blanks and filling the blanks, reading and writing. That is two very important in reading section, so they have a good marks in reading section. So that is a three part, that is the easiest one as compared to two other parts, that is reading filling the blanks and filling the blanks, reading and writing. So now today I will discuss about the multiple types single answer. Let's start now. So I will explain you one question अबाउट दिस रीडिंग सेक्शन. सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल आंसर में आपने इस रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक को कैसे रीड आउट करना है और उसका आंसर आपने कैसे देना है विद इन नो टाइम. 2 मिनट आपके पास होंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो टोटल जो रीडिंग सेक्शन है ये आपके पास 40 मिनट का होगा. 40 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन करने होंगे, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन. तो जिसमें रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद सिंगल आंसर है, उसके बाद मल्टीपल आंसर है और उसके बाद लास्ट वन पे है रीएडेड पैराग्राफ. तो ये जो है आपको 30 क्वेश्चन मैक्सिमम दिए जाएंगे जो कि आपने सॉल्व करने हैं विद इन 40 मिनट में. तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ. रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय द सिलेक्टिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, ओनली वन रिस्पॉन्स इज करेक्ट. इसमें आपने एक रिस्पॉन्स करेक्ट करना है. आपने क्वेश्चन पहले समझना है कि क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड है. यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली मीन पर्पस ऑफ द पैसेज. जो मेन पर्पस पैसेज का है वो आपने उसको करेक्ट करना है. यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. अ कंट्रास्ट ट्रैवल बाय द स्टीमशिप एंड स्टेज कोच. उसके बाद है जी टू सिटीजन्स द लेवल ऑफ द पब्लिक डेब्ट इन द 19th सेंचुरी कनाडा. उसके बाद है जी डिस्क्राइब ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टीम शिप्स इन कनाडा. उसके बाद है जी टू शो हाउ कनाडा सरप्रेस्ड द यूनाइटेड स्टेट इन द ट्रांसपोर्टेशंस इम्प्रूवमेंट्स. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार और उसके बाद इसका आंसर ही ढूंढते हैं. स्टीमशिप वर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूनाइटेड स्टेट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड, ये तो आपने अंडरलाइन कर लेना है. मुझे लगता है कि इसका आंसर ही यही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है. वो किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? इंट्रोड्यूस इनटू द यूनाइटेड स्टेट इन 1807. यहाँ पे लिखा है टू डिस्क्राइब द इंट्रोड्यूस द स्टीमशिप इन कनाडा. तो यहाँ पे एंड जॉन एल्कोन बिल्ड द फर्स्ट स्टीमशिप इन कनाडा. तो ये मेरा आंसर, इसको मैं करता हूँ क्लिक. यहाँ से आपको जहाँ पे भी आंसर मिले वहाँ पे ये आपने उसको क्लिक कर देना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही शार्ट लिमिट का होगा. इस वजह से आपने इसको जल्दी से जल्दी करना है. जो सिंगल क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है, उसको आपने जल्द से जल्द करना है ताकि जो लास्ट वन पे आपके पास दो बचेंगे, एक रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जल्द इनको ज़्यादा टाइम देना है बानिस्बत इन तीनों पैराग्राफ के. सेकंड चलते हैं मल्टीपल टाइप डबल आंसर पे. तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ से कोई भी क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं, एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं. रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बाय द सिलेक्टिंग एट द करेक्ट रिस्पॉन्स, मोर देन वन रिस्पॉन्स इज करेक्ट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड मैथ्यू ब्रैडी. तो मैथ्यू ब्रैडी के वाले से है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन वन रिस्पॉन्स इज़ करेक्ट, यानी एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स जो हैं करेक्ट होने चाहिए. जो हम इनको राइट आंसर कहेंगे वो एक से ज़्यादा होने चाहिए. इसमें आप एक भी लगा सकते हैं, नहीं एक के अलावा एक लगा सकते हैं, एक के अलावा दो तीन करेक्ट लगा सकते हैं. इसमें नेगेटिव मार्किंग है. अगर आप तीनों करेक्ट कर देंगे या चारों करेक्ट कर देंगे, अगर उनमें से एक भी आंसर करेक्ट नहीं हुआ तो वो माइनस में जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी. अगर आपने एक आंसर ठीक लिखा हुआ है, एक गलत किया हुआ है, तो आपको उसका नंबर 0 मिलेंगे. तो चलते हैं, सबसे पहले मैं इसको रीड करता हूँ जी. क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू. मैथ्यू ब्रैडी के वाले से है जी. उसके जो MCQs के हैं चॉइस वो है ही वॉज द गिवन परमिशन टू ट्रैवल द एनीवेयर इन द US. ही वॉज द एबल टू गिव his photographs introductions to politician. He took as many as 7,000 pictures of the world.
He was responsible for the organizing a large number of the photographs first. उसके बाद लास्ट वन बिफोर दी वर ही हैड बीन एन एम्प्टियो फोटोग्राफर. तो फोटोग्राफर, इसको फोटोग्राफर बोलते हैं, ठीक है. तो ये उसकी चॉइस है. सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ पैराग्राफ. इन 1861 मैथ्यू ब्रैडी, वेल नोन period photographer, approached President Lincoln requesting the permissions to move freely about the country photographing the Civil War. Lincoln granted him permissions to travel anywhere with the Union armies. तो कह रहे हैं ट्रैवल एनीवेयर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैवल एनीवेयर इन द यूएस. तो यूनियन आर्मीज़ में वो कर सकता है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ. उसके बाद है जी एंड his record of this conflict brought home to millions and the horror of war to millions of horror of the world. ठीक है ना. Brady wasn't the first official war photographer. 6 year earlier, Roger Fenton, a lawyer and amateur photographer, had returned from the uh, Crimea, having been personally chosen by the Queen Victoria and Prince Albert. However, he has instructions were the more likely to have been to send back work at the boosted moral back homes rather than the tribal release of war. Very coverage of the war made him a thousands name, but they had the thousands of the assistants, and it's even possible that he hasn't taken any of the 7,000 pictures that were marked under the name. But no one else could have to organize the large photographer needed to cover the broad sweep on the war and provided the um, access to many leading journals and politicians. तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड सुना है कि he took as many as 7,000 picture in the world. He was able to give the photographer introduction of politician. तो politician का वर्ड आया, introduction of politician यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये मैंने कर दिया. उसके बाद आया यहाँ पे 7,000 पिक्चर ऑफ द वर्ड. उसमें लिखा हुआ था डजेंट, नहीं था, ठीक है ना. 7,000 ये लिखा हुआ डिडेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना. अगर डिड होता तो ये हो जाता, अगर डिडेंट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि नहीं. ये उसके बाद उसने वर्ड बोला था कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ फोटोग्राफर. रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. तो ये मुझे लगते हैं कि तीनों करेक्ट है. मैं करता हूँ सबमिट, देखता हूँ और करेक्ट है कि नहीं. ये तीनों मेरे करेक्ट हो गए हैं, तो 3 में से 3 मुझे नंबर मिले. अगर इनमें से 2 करेक्ट हो जाते तो 3 में से 1 नंबर मुझे मिलता, ठीक है. तो नेक्स्ट में चलता हूँ, जो कि है रीऑर्डर पैराग्राफ. रीऑर्डर पैराग्राफ का ये है कि 1 2 3 पैराग्राफ होंगे, उनको ऑर्डर वाइज आपने सीक्वेंस वाइज लिखना है. तो इनमें से कोई देखता हूँ जो कि जस्ट आपको समझाने के लिए. तो एक ये ओपन कर लेते हैं. रीऑर्डर पैराग्राफ में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है दी टेक्स्ट बुक इन दी लेफ्ट पैनल हैव बीन दी प्लेस इन अ रैंडम ऑर्डर. रिस्टोर द ओरिजिनल ऑर्डर बाय द ड्रॉपिंग द टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम द लेफ्ट पैनल टू द राइट पैनल. तो जो हमारे सोर्स में जो हैं वो हमारे पास जो है वो रैंडम साइज़ में लिखे हुए हैं, रैंडम वे पे लिखे हुए हैं. उसको हमने हैज़ चेंज करना है सीक्वेंस वाइज. यहाँ पे उन पैराग्राफ को हमने सीक्वेंस वाइज रखना है. सबसे पहले ये पैराग्राफ सोर्स वाले एक बार रीड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट अबाउट हाउ वी आर ऑल दी affected of the harbor and the surrounds, how social it is all of us and how it's move us, said the welcome of the country creative director Randa Roberts. उसके बाद है जी fireworks and special effects will also turn the bridge into the Ghent Aboriginal flag before the 9 p.m. firework display. Firework and the special effects, including the red waterfall from the bridge base, will turn structure built in 1932 into the Ghent Aboriginal flags shortly after the sun sets for the last time in 2015. From 8:40 p.m. the bridge will be turned into the canvas showing the welcome the country ceremony. तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये सबसे पहला जो है वो
पैराग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर वर्क एंड स्पेशल ये लिखा हुआ है जी, स्ट्रक्चर बिल्ड इन 1932 इनटू दी गिवन एल्बर। उसके बाद उसने बोला है कि 2015 यानी 1932 से 2015 की तरफ आ रहा है, यानी ये फर्स्ट पैराग्राफ मुझे लग रहा है। उसके बाद इट्स अबाउट हाउ वी आर ऑल दी इफेक्ट्स, उसने बोला है कि इसके बारे में रोबोट्स के बारे में सेट कह रहा है वेलकम टू कंट्री साइड, तो ये मुझे लगता है कि इसके बाद आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी फ्राम 8:40 PM, यानी 8:40 PM उसके बाद 9 PM उसने बोला है, तो 8:40 PM पहले आएगा, उसके बाद आएगा 9 PM। तो ये मैं ऐड करके इसको सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कि ये सीक्वेंस वाइज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है ना, आपने भी इसको गौर से पढ़ना है और उसके बाद आपने इसको करना है सीक्वेंस वाइज। दिया आपने ऑर्डर पैराग्राफ में देख लेना है कि ये मुझे लगता था कि ये ईयर वाइज इसने स्टार्ट किया है 1932 से 2015 की तरफ आया। उसके बाद उसने वेलकम का मुझे साइन आउट दिया। उसके बाद ये टाइम टेबल का होता है, टाइम टेबल उसने पहले 8:40 बताया, उसके बाद 9 PM दूसरे पैराग्राफ में बताया। तो मुझे लगता है ये सीक्वेंस वाइज हो चुका है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कि ये वाकई सीक्वेंस वाइज हुआ है कि नहीं हुआ, वाकई मेरे आंसर करेक्ट हैं कि नहीं। देख सकते हैं नीचे ये मुझे बता रहा है कि ये तीनों जो हैं, चारों जो हैं वो आपके सीक्वेंस वाइज हैं। इसका मतलब है कि आपका आंसर करेक्ट है, तो ये मुझे 3 नंबर इसके मिलेंगे। तो अगर इनमें से एक भी गलत हो जाता तो मुझे उसके 1 या 2 नंबर मिलते। नेक्स्ट मैं ये करके आपको बता देता हूँ कि वो कैसे। यहाँ पे कोई और ओपन कर लेते हैं रीडर पैराग्राफ में कोई भी, तो वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि आप इसको कैसे करना है। रीड आउट तो आप ये खुद कर लीजिएगा, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि आपने यहाँ से क्या करना है। यहाँ से आपने इसको अपने माउस के ज़रिए इसको यहाँ से मूव करना है। ठीक है, मूव करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा देना है और इसको यहाँ पे लगा देना है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कितने नंबर मुझे मिलेंगे और कितने नंबर इसमें से काटे जाएंगे। ये मैंने इसको किया, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कितने गलत हैं और कितने ठीक हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे 1 2 3 4 गलत हैं और एक ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे 1 नंबर मिलेगा। ये पेयर में होता है, जोड़ों में होते हैं, यानी एक जोड़ा मेरा ठीक है और एक जोड़ा मेरा गलत है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे इसका 1 नंबर मिला। ये लास्ट वन पे ये और ये दोनों आपस में ठीक है, सिंपल वार और लीगल, ये दोनों, तो इस वजह से मुझे एक पेयर का नंबर मिल गया। टोटल इसके 5 नंबर होते हैं और अगर 5 में से आपका एक भी पैरा ठीक है, यानी दो आपके एक पेयर मतलब कि 2 पैराग्राफ ठीक है, तो 1 नंबर उसका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं एक और पैराग्राफ के साथ, जो कि है लास्ट वन, रीडिंग सेक्शन, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू टुमारो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वॉच माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।